एक मुर्गे की कहानी। मित्रों, मुर्गा आवाज सुबह होते ही क्यों देता है? मुर्गा सुबह होते ही बांग लगाता है, इसका क्या कारण है? आखिर मुर्गा ही बांग सुबह को क्यों लगाता है? अन्य पक्षी सुबह को बांग क्यों नहीं लगाते हैं? सुबह को आवाज क्यों नहीं लगाते हैं अन्य पक्षी? इसका महत्वपूर्ण कारण है मुर्गा की अद्भुत कहानी। मुर्गा सुबह को आवाज क्यों लगाता है, इसका पूरा रहस्य जानिए इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, स्वागत है हमारे पुनः इस चैनल भक्ति से भगवान तक में। इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है, वंदन व अभिनंदन है। मित्रों, अगर हमारे चैनल पर इस पर नए मेहमान बनकर के, दर्शक बनकर के आप आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मित्रों, मुर्गे की रहस्यमयी कहानी। आइए आपका अधिक समय न लेते हुए फोकस करते हैं मुर्गे की कहानी की ओर। बात बहुत पुरानी है मित्रों। बहुत ही सुंदर एक जंगल था, उसमें कई प्रकार के जानवर भी रहते थे। सभी बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे, मिलजुल करके आपस में रहते थे, काम करते थे। जितने भी जानवर थे, पशु पक्षी थे, एकजुट होकर के उस जंगल में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया। जंगल के सभी नाले, तालाब और झीलें सूख गई। पानी नहीं रहा जंगल में। मित्रों, जब पानी नहीं रहा जंगल में, कहीं भी पीने वाला पानी जंगल में नहीं मिल रहा था। जंगल के सभी जानवर तड़प रहे थे, तड़पने लगे प्यास की वजह से। पानी के बिना सभी का जीवन खतरे में चला गया। कुछ जानवरों और पक्षियों को पानी की खोज में भेजा गया कि जाओ पानी ढूंढ करके लाओ, प्यास से हम लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। जब जानवरों को भेजा गया, पक्षियों को भेजा गया, परंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। सभी जानवर चिंता में डूब गए कि अब क्या होगा, कैसे जीवन कटेगा, पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग प्यासों मर जाएंगे। एक सभा बुलाई गई जिसमें जंगल के सभी जानवर पहुंचे, पशु पक्षी पहुंचे। सभा में पानी के प्रबंधों पर विचार विमर्श हुआ कि पानी का प्रबंध कैसे किया जाए। काफी देर सोच विचार के बाद तय किया गया कि एक कुआं खोदा जाए। कुआं खोदने में जंगल के सभी जानवरों का सहयोग देने के लिए कहा गया कि सब मिलकर के कुआं खोदो, इसमें सहयोग करो जिससे पानी की व्यवस्था की जाए। जंगल के वृक्ष जानवरों की सलाह जगह का चयन किया गया। कुआं खोदने का काम शुरू हो गया। कुआं खोदने लगे सब पशु पक्षी और जानवर मिलकर के। जंगल के सभी जानवर और पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम में जुट गए। कुआं खोदने का काम जोरों पर था। मित्रों, सब जानवर मिलकर के, पशु पक्षी जब कुआं को खोदने लगे, वो कार्य बड़ी संपन्नता से शुरू हो गया। काम जब शुरू हो गया कुआं खोदने का, सभी प्राणियों में केवल मुर्गा ही ऐसा था जो बेहद आलसी था। सब पक्षियों में सब पक्षी लगे हुए थे, लेकिन मुर्गा उस काम को नहीं कर रहा था, कुआं नहीं खोद रहा था। वह कोई काम करना अपनी शान के खिलाफ समझता था। उसने जानवरों को कुआं खोदते देखा तो निराश सुर में कहने लगा, तुम सभी ये क्या कर रहे हो? ये मूर्खता का काम है। सभी बेकार में मेहनत कर रहे हो। कहीं मिट्टी खोदने से भी पानी निकलना उचित नहीं है, नहीं निकल सकता है। तुम सब मेहनत बेकार चली जाएगी तुम्हारी सबकी। छोड़ो इस बेकार काम को, मत कीजिए। मुर्गा की निराशा भरी बातें सुनकर के सबको बहुत बुरा लगा मित्रों, परंतु समय की गंभीरता को देखते हुए कोई नहीं बोला। सभी शांतिपूर्वक अपना काम करते रहे। कुआं खोदने का काम धीरे धीरे से सब लोग मिलजुल करके वो करते रहे। जब वो कार्य पूरा हो गया, ज्यों-ज्यों काम पूरा होता गया, सबका उत्साह बढ़ता गया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई। कुआं जब और गहरा खोदा गया तो पानी दिखाई देने लगा। सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। पानी क्या मिला, जैसे अमृत मिल गया हो सबको। सबने जी भरकर अपनी प्यास बुझाई। उनके दुखों का अंत हो गया। खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए जब पानी मिल गया, प्यास खत्म हो गई। और भक्तों, वैसे भी जल तो जीवन हुआ करता है, हर प्राणी का, हर पशु पक्षी का, हर जानवर का। जल के बिना सब अधूरे होते हैं।
उधर जब उस आलसी मुर्गे ने यह चमत्कार देखा तो दंग रह गया। पानी के बिना उसकी हालत खराब हो गई थी मुर्गे की। अब वह अपने आप को न रोक सका और कुएं की तरफ चल दिया। ज्यों-ज्यों उसने कुएं की हद में पैर रखा, बाकी जानवरों ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें पानी पीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की है, तुमने कुआं नहीं खुदवाया, आलस करते रहे तुम, हमें भी रोक रहे थे, हम तुम्हें कुएं से पानी नहीं पीने देंगे। जब रोक दिया मित्रों उस मुर्गा को, मुर्गा हैरान रह गया। प्यास के साथ उसका गला सूख गया। उसने गिड़गिड़ा करके कहा, मुझे पानी पी लेने दो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा प्यास की वजह से, बाद में मुझे जो चाहें वो सजा दे देना आप लोग। मित्रों, जब ये कहा कि बाद में हमें सजा दे देना, अभी पानी पीने दो मुझे। जब मुर्गे ने बार बार क्षमा याचना की, रिक्वेस्ट की, विनती की उन सबसे, जानवरों और पक्षियों ने मुर्गे की हालत पर दया करके परस्पर विचार विमर्श किया और कहा, हम तुम्हें इस कुएं से पानी पीने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। बोले, क्या शर्त होगी? मुर्गा ने पूछा कि क्या शर्त है? पूछने लगा मुर्गा। तो जानवरों ने और पक्षियों ने कहा कि शर्त यह है, अगर तुमने इस कुएं का पानी पीना है तो हर रोज हमें आवाज दे करके तुम्हें जगाना पड़ेगा। सुबह उठ करके मॉर्निंग में सबसे पहले आप आवाज लगाओगे, जिससे हम तुम्हारी आवाज सुन करके जाग जाएंगे। जानवरों ने कहा मुर्गे से। मुर्गा कहने लगा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, पहले मुझे पानी पी लेने दो। कहते हैं तब से मुर्गा हर रोज सब जानवरों को बांग दे करके जगाता चला आ रहा है। अपने किए की सजा को वह अब तक भुगत रहा है। मित्रों, तो कोई भी कार्य करने से पहले हर प्राणी को सोच लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि इस कार्य से हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या मुनाफा हो सकता है, उसके बाद ही में कार्य करना चाहिए। मित्रों, किए की सजा मुर्गा आज भी भुगत रहा है। इस तरह से सभी भाइयों से करबद्ध निवेदन है, कार्य करने से पहले सोचें कि ये कार्य करने से लाइफ में, जीवन में कोई हमें नुकसान तो नहीं आएगा, कोई क्षति तो नहीं पहुंचेगी, कोई घाटा तो नहीं होगा, तब कार्य को करें। धन्यवाद मित्रों। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।